दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई दिनों से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब मैं रेगुलरली वीडियोस डालने वाली हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल निहारसी एक्सप्लेन हिंदी। तो अब आगे बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर। दोस्तों, मूवी की कहानी की शुरुआत में हम लिलिको नाम की एक बहुत ही सुंदर सुपर मॉडल को देखते हैं, जो अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद अपना चेहरा मिरर में देख रही है। लिलिको ने अपने बॉडी की हर एक पार्ट्स की सर्जरी करवाई है ताकि वो हमेशा ब्यूटीफुल और यंग दिखे, जिससे उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सके। इसके बाद हम मिस्टर असादा नाम के एक डिटेक्टिव को उनके असिस्टेंट के साथ लिलिको के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। उनका असिस्टेंट कहती है कि हाई स्कूल की ज़्यादातर लड़कियां लिलिको को फॉलो करती है और सभी उसका चेहरा इतना पसंद करती है कि सभी लिलिको की तरह दिखना चाहती है। तब मिस्टर असादा कहते हैं कि लिलिको बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, अंदर से उसे कीड़े मकोड़ों ने खाकर खोखला कर दिया है। उसकी खूबसूरती मुझे नेचुरल नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में हम लिलिको को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां सभी रिपोर्टर्स को जब ये पता चलता है कि लिलिको अब फिल्मों में भी एक्ट करने वाली है, तो सभी उससे पूछते हैं कि उसे कैसा लग रहा है और साथ ही वो सब उससे कई तरह के सवाल पूछने लगते हैं। इसके बाद जब लिलिको अपने ड्रेसिंग रूम में अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ होती है, तब वो अपनी असिस्टेंट मिचिको के साथ बहुत रूड बिहेव करती है, क्योंकि वो परफेक्शन से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसलिए अगर मिचिको से कोई भी गलती हो जाए तो लिलिको उसे डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तभी वहाँ पे लिलिको से मिलने उसका बॉयफ्रेंड नैनबो आता है, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। उसके आते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये सब देखकर लिलिको के असिस्टेंट्स मिचिको और किंजी को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद लिलिको और नैनबो वहीं पर इंटीमेट होते हैं। उसी रात लिलिको फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर के साथ इस उम्मीद में इंटीमेट होती है कि वो डायरेक्टर से बोलकर लिलिको को और भी ज्यादा फिल्मों में कास्ट करे। इसके बाद जब लिलिको घर वापस आकर मिरर के सामने खड़ी होती है, तब वो अपने माथे पर एक निशान देखती है, जिसे देखते ही वो चीखने चिल्लाने लगती है। अगले दिन लिलिको की मैनेजर हिरोको, जिसने अपनी कंपनी के थ्रू लिलिको को एज मॉडल सबके सामने प्रेजेंट किया था, वो लिलिको का सीक्रेट रिवील करते हुए लिलिको के असिस्टेंट किंजी से कहती है कि लिलिको के माथे पर जो निशान है वो प्लास्टिक सर्जरी का साइड इफेक्ट है। और इतना ही नहीं, वो उसे ये भी बताती है कि लिलिको के बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स फेक है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर हिरोको किंजी को अपना मुंह बंद रखने के लिए एक रूबी रिंग देती है, जो उसके लेट हस्बैंड ने उसे दिया था, और वो उसे लिलिको का ख्याल रखने के लिए कहती है। दूसरी ओर लिलिको ब्यूटी क्लिनिक में प्लास्टिक सर्जरी को फिर से करने के लिए जाती है और उसका निशान भी ठीक हो जाता है। तभी लिलिको वहाँ पे दूसरी तरह की सेम निशान वाली और भी दूसरी लड़कियों को देखती है, जो इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर पर चिल्ला रही होती है, जिससे लिलिको घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो उस क्लिनिक पे ट्रस्ट करती है। इधर मिस्टर असादा और उनकी असिस्टेंट मगुमी नाम की एक लड़की की डेड बॉडी के पिक्चर्स देख रहे होते हैं, जिसने सुसाइड करके अपनी जान ली। मिस्टर असादा कहते हैं कि मगुमी के एक्स हस्बैंड, जो उसी ब्यूटी क्लिनिक में डॉक्टर है, वो इलीगली लड़कियों के ऑर्गेन्स, स्किन और बोन्स से कॉस्मेटिक सर्जरी के मसल को हासिल करके उन्हें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि सर्जरी के बाद पेशेंट्स को अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए पूरी जिंदगी हार्मफुल मेडिसिन लेना पड़ता है, और अगर वो इन सारे मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाती तो उसे इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भुगतने होंगे। ये सब सुनकर उनका कोवर्कर शॉक होकर कहता है कि आखिर लड़कियां ये सब क्यों करती है। उन्हें गॉड ने जो फेस दिया है, उन्हें उसी के साथ खुश रहना चाहिए। जिसके जवाब में मिस्टर असादा कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये सब बेकार है, जिसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। नेक्स्ट सीन में हम लिलिको का फोटोशूट होते हुए देखते हैं और अब
लिली को कई सारे टीवी शोज और हर एक मैगजीन्स के कवर पर उसकी फोटो आने लगी है, जिससे उसकी डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे हॉलीवुड से भी ऑफर मिलता है। लिली को सबकी फेवरेट एक्ट्रेस बन जाती है। इन सब से लिली को बहुत खुश होती है। आखिर यही सब तो वो चाहती थी, लेकिन इस काम की वजह से वो बहुत थक भी जाती है। लेकिन उसे 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं मिलती। वो दिन रात बस काम किए जा रही है। आंखों में नींद होने के बावजूद वो सो नहीं सकती, क्योंकि फेमस होने की वजह से उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जिसे उसे वक्त पर पूरा करना होता है। वो लोगों की नजरों से अपनी नींद, तकलीफ सब कुछ छुपाकर बस एक स्माइल के साथ फिर से काम करने लगती है। फिर एक रात घर वापस आने के दौरान लिली को मिचिको से पूछती है कि वो मेकअप क्यों नहीं करती है, जिसका जवाब देते हुए मिचिको कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेकअप से मैं मेरी बढ़ती हुई एज को छुपा नहीं सकती। घर पहुंचने के बाद लिली को मिरर के सामने बैठकर अपना चेहरा देखने लगती है और मिचिको लिली का सारा सामान ठीक करने लगती है। मिरर के सामने खुद को देखते हुए लिली को कहती है कि काश कोई उससे सच्चा प्यार करता, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान है जो उससे सच्चा प्यार करता है। तब मिचिको उससे कहती है कि लाखों लोग लिली को पसंद करते हैं, इसलिए उसे ये सब सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब लिली को अपना मेकअप रिमूव करती है तो वो फिर से अपने चेहरे पर एक और निशान देखती है जो काफी ज्यादा फैल चुका है। ये देखकर लिली को बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर उसका लुक्स खराब हो गया तो उसे जितने भी लोग पसंद करते हैं वो सभी उससे नफरत करने लगेंगे, सब उसके ऊपर हंसेंगे और वो अपनी पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा सब कुछ खो देगी और सभी उसे भूल जाएंगे। इसके बाद लिली को अपने रूम से बाहर निकलकर मिचिको से पूछती है कि क्या वो वाकई में खूबसूरत है, जिसका जवाब मिचिको हाँ में देती है। अगले दिन लिली को उसकी सिस्टर शिकाको से एक लेटर मिलता है, जहां उसने लिखा है कि वो अपने स्कूल ट्रिप के लिए इसी शहर में आई हुई है और वो लिली को से मिलना चाहती है। अगले दिन लिली को शिकाको से मिलती है। इतने दिनों के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जब शिकाको लिली को से अपने स्कूल के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती है, तब लिली को शिकाको को अपना वेट लूज करके, अपनी पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करके अपने लुक्स को ठीक करने का एडवाइस देती है, जिसे सुनकर शिकाको को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और साथ ही उसे बुरा भी लगता है कि जिस लिली को वो पहले जानती थी अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। वो कहती है कि वो लिली की तरह स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ऐसा कर पाना उसके लिए मुश्किल है। लिली को उससे कहती है कि जब तुम खूबसूरत बन जाओगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी और साथ ही तुम स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट फील करोगी। इसके बाद लिली को फिर से ब्यूटी क्लिनिक में अपनी सर्जरी करवाने जाती है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसे ये याद दिलाती है कि तुम पहले एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई नहीं पहचानता, लेकिन इस सर्जरी के बाद सब तुम्हें पहचानते हैं। इसने तुम्हें फेम, रेस्पेक्ट, मनी सब कुछ दिया, इसलिए इतना दर्द तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा और यही तुम्हारी असली खुशी है। जिसके बाद लिली को और भी ज्यादा सुंदर बनकर लोगों के सामने आती है और सब उसकी एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर असादा टीवी पर लिली को देख रहे होते हैं। उसे देखकर मिस्टर असादा कहते हैं कि लिली को लोगों के सामने खुद को बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट करती है जैसा लोग उसे देखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उसे खुद को कितना भी दर्द देना पड़े वो देने के लिए तैयार है। उसके बाद लिली को अपनी मैनेजर हिरोको से पूछती है कि वो लिली की फैमिली को वक्त पर पैसे भेज रही है या नहीं, जिस पर हिरोको उससे झूठ बोलती है कि मैं पैसे भेज रही हूँ। तब लिली को कहती है कि मेरी बहन शिकाको ने कहा है कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसके जवाब में हिरोको उससे कहती है कि तुम्हारे मेंटेनेंस में इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि घर में देने के लिए पैसे बचते ही नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि हिरोको किस तरह लिली का यूज कर रही है। उसी वक्त वहाँ पे कजुई नाम की एक लड़की आती है, जिसे हिरोको लिली से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये नई लड़की भी मॉडल बनना चाहती है और मैंने इसे इस इंडस्ट्री में काम देने का वादा किया है। लिली कजुई को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। कजुई के नेचुरल ब्यूटी देखकर सभी उसे काफी पसंद करते हैं। इसके बाद लिली और कजुई दोनों एक साथ काम करने लगते हैं,
लेकिन लिलिको को कजुई से जलन होती है और साथ ही उसे ये इनसिक्योरिटी भी होती है कि कहीं कजुई लिलिको की जगह ना ले ले और उसका डर धीरे धीरे रियलिटी बनने लगती है। कजुई का नया चेहरा मॉडलिंग इंडस्ट्री में लोगों को अट्रैक्ट करने लगती है और उसे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल जाते हैं। इन सब का सीधा असर लिलिको पर होता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। वो खुद को रिलैक्स रखने के लिए डिप्रेशन की गोलियां खाने लगती है। इसी बीच उसे नैनबू का कॉल आता है जो लिलिको से कहता है कि अब वो लिलिको के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है, बल्कि अब वो एक पॉलिटिशियन की बेटी से शादी करने वाला है, ना कि लिलिको से, जिसकी ग्लैमर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और उसके लिए स्टेटस की इम्पोर्टेंस प्यार से भी ज्यादा है। ये सब सुनकर लिलिको और भी ज्यादा डिसअपॉइंट और डिप्रेस्ड हो जाती है और साथ ही ये सोचकर बहुत हर्ट होती है कि आज उसका वक्त बुरा चल रहा है तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। नैनबू की बातों से परेशान होकर लिलिको मिचिको से मिलने उसके घर जाती है, जहां वो मिचिको के बॉयफ्रेंड शिन से मिलती है और उसकी हाफ नेकेड बॉडी देखकर लिलिको उससे अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसे किस करने की परमिशन मांगती है, जिस पर शिन उसे परमिशन दे देता है क्योंकि उसे भी लिलिको पर क्रश है। मिचिको ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे ये डर है कि अगर वो कुछ कहेगी तो लिलिको उसे जॉब से निकाल देगी। इसके बाद लिलिको छिन के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन छिन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लिलिको के साथ इंटीमेट होकर मिचिको के साथ गलत किया। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की पर एसिड अटैक होते हुए देखते हैं और ये अटैक और कोई नहीं बल्कि मिचिको और छिन दोनों मिलकर करते हैं, जिसे करने के बाद छिन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन लिलिको ने मिचिको और छिन को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि उन दोनों को ऐसा करना पड़ा और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नैनबू की फ्यूचर वाइफ थी, जिसके बारे में नैनबू ने लिलिको को बताया था। अगले दिन किन्जी जब लिलिको की हेयर स्टाइल करता है तब वो उसके नेक पर भी वही निशान देखता है, लेकिन वो इस बारे में लिलिको को बताने के बजाय उसकी मैनेजर हिरोको को बताता है कि लिलिको की स्किन की इलास्टिसिटी अब खराब हो रही है और अब उसकी स्किन ओल्ड दिखने लगी है। ये सुनकर हिरोको को शौक लगता है और वो कहती है कि शायद अब जल्द ही लिलिको की मॉडलिंग करियर का दी एंड होने वाला है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर असादा लिलिको से मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम जिस ब्यूटी क्लिनिक में अक्सर जाती रहती हो वो क्लिनिक इलीगल है। वो क्लिनिक लड़कियों की ब्यूटी को लेकर जो ऑब्सेशन है उसका फायदा उठाकर उनका इलीगल ट्रीटमेंट करते हैं। मिस्टर असादा के बातों से यह साफ जाहिर होता है कि उन्हें लिलिको के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, यहाँ तक कि लिलिको ने जो एसिड अटैक करवाया है उसके बारे में भी मिस्टर असादा को पता है। जब लिलिको इस बात से इनकार करती है तब मिस्टर असादा उसे बताते हैं कि क्राइम स्पॉट पे जो फैन मौजूद थी उस फैन को असादा ने देखा है। मिस्टर असादा को ये एहसास हो जाता है कि लिलिको बाहर से जितनी सुंदर स्माइल कर रही है उससे कई ज्यादा वो अंदर से टूट रही है, फिर भी वो स्ट्रांग होकर खड़ी है। लिलिको की इस ब्रेवरी को देखकर मिस्टर असादा लिलिको को टाइगर लिली कहकर बुलाता है। इसके बाद मिस्टर असादा लिलिको को ब्यूटी क्लिनिक के अगेंस्ट एविडेंस वाली फाइल दे देता है ताकि उसे सच्चाई के बारे में पता चले। घर वापस आने के बाद जब लिलिको उन एविडेंस वाली फाइल को देखती है तब वो उसके अंदर अपने पास्ट के पिक्चर्स देखती है जब वो बहुत मोटी हुआ करती थी। ये सब देखकर लिलिको को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपने पास्ट के मोटे चेहरे से बहुत ज्यादा नफरत है। इन सब की वजह से लिलिको फिर से डिप्रेस्ड होकर खुद को एक इंजेक्शन लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिलिको देखती है कि मिचिको उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। तभी लिलिको टीवी ऑन करती है और टीवी पर वो कजुई को वही सेम एडवर्टीजमेंट में एक्ट करते हुए देखती है जिसमें पहले लिलिको ने एक्ट किया था। ये देखकर लिलिको गुस्से से पागल हो जाती है और वो मिचिको से कजुई का फेस डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है क्योंकि अब कजुई लिलिको के रास्ते का कांटा बन रही है।
इसके बाद लिली को एक टीवी शो में जाती है, जहां शूट स्टार्ट होने से पहले वो बाथरूम में जाकर एक मेडिसिन इंजेक्ट करती है। जब शो स्टार्ट होती है तब लिली को पर उस मेडिसिन का असर होने लगती है और लिली को हेलुसिनेशंस होने लगती है। उसे अपने चारों तरफ बहुत सारे बटरफ्लाइज उड़ते हुए नजर आते हैं। लिलिको की मेंटल कंडीशन अब काफी खराब होने लगती है और वो वही शो के बीच में ही बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा शो खराब हो जाता है। दूसरी तरफ मिचिको कजुई को मारने के इरादे से उसके पास जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती क्योंकि मिचिको के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी को मार सके। नेक्स्ट डे लिलिको की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसका सर दर्द से फटने लगता है। जब मिचिको उसे संभालने उसके करीब जाती है तब लिलिको मिचिको पर बहुत गुस्सा करते हुए उसे थप्पड़ मारती है, क्योंकि लिलिको ने उसे कजुई को मारने का जो काम दिया था उसे करने में मिचिको नाकाम रही और इस वजह से वो मिचिको को जॉब से निकाल देती है। वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगती है कि अब कजुई पूरी तरह से उसकी जगह ले लेगी और बहुत जल्द सभी उसे भूल जाएंगे। इन सब के चलते लिली को पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और बाहर बारिश में रोड पर बैठकर बहुत रोने लगती है। वो उन मेडिसिन को खाकर खुद को शांत करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अब उन मेडिसिन का भी असर उस पर नहीं हो रहा है। लिलिको की मेंटल कंडीशन अब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अपने पुराने ग्लैमरस लाइफ की याद आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसके काफी सारे बाल एक साथ झड़ गए हैं। ये देखकर लिली को अपनी बर्बादी पर बहुत रोने लगती है। इधर घर के अंदर मिचिको को वो एविडेंस वाली फाइल मिल जाती है जिसमें लिली को और ब्यूटी क्लिनिक के सारे क्रिमिनल सीक्रेट्स है। अपनी जॉब और बॉयफ्रेंड को खोने के बाद अब मिचिको के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मिचिको अपने साथ हुए अनफेयर का बदला लेने के लिए उस फाइल को एक पोस्ट बॉक्स में डाल देती है, जिसके बाद उस फाइल के सारे एविडेंसेस वायरल हो जाती है और सबको उस ब्यूटी क्लिनिक और लिलिको के सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाता है। सभी लड़कियां ये कहकर लिलिको को ट्रोल करने लगती है कि लिलिको पहले नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं थी और अब उसने अपनी ब्यूटी को सर्जरी के थ्रू हासिल किया है। लिलिको को जो डर था कि सब उस पर हंसेंगे वही होता है और सब उसके पिक्चर्स देखकर हंसने लगते हैं। इधर टीवी रिपोर्टर्स लिलिको के पास जाकर उसकी इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पे लिलिको की डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही उसके बॉडी में वो सारे निशान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हर वक्त उन मेडिसिन को खाकर वो हर जगह उन मेडिसिन को देखती रहती है। इधर ब्यूटी क्लिनिक और लिलिको के खिलाफ एविडेंसेस की फाइल वायरल होने की वजह से मिस्टर असादा को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस ब्यूटी क्लिनिक के अगेंस्ट केस फाइल होती है और साथ ही लिलिको की मैनेजर हिरोको के ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जाता है, क्योंकि लिलिको के साथ वो भी उस क्लिनिक के साथ इन्वॉल्व है। इसके बाद हिरोको लिलिको से मिलने आती है और वो उससे कहती है कि उसकी लॉयर ने लिलिको के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार किया है जिसे लिलिको को अच्छे से याद रखना है और उन वर्ड्स के अलावा लिलिको को और कुछ भी नहीं कहना है। फिर किंजी लिलिको के सारे निशान मेकअप से ढक देता है। इसके बाद लिलिको एक एम्प्टी हॉल में पहुंचती है जहां एक वक्त में पूरा हॉल उसके फैंस से भरी हुई थी, लेकिन अब वहां पे सिर्फ मिस्टर असादा बैठे हुए हैं और वो लिलिको से पूछता है कि क्या वो कोर्ट के सारे प्रोसीडिंग्स के लिए रेडी है, जिसका जवाब लिलिको पॉजिटिवली देती है कि वो सब कुछ अच्छे से करेगी। आखिर में लिलिको को ये एहसास हो जाता है कि अब कोई भी उससे प्यार नहीं करता और ना ही किसी को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए अब लिलिको खुद को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेती है, जिसके बाद वो अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और सबके सामने लिलिको अपनी एक आंख पर स्टैब करके हमेशा के लिए अपना फेस डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी इतनी बुरी हालत होने के बावजूद लोगों को उस पर तरस नहीं आता और सभी उसके पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। इसके बाद लिलिको स्पॉटलाइट से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं होता कि वो कहाँ पर है और किस हालत में है। उसके गायब होते ही सभी लोग उसे लेकर नेगेटिव कमेंट्स देते हैं और नैनबू तो यहाँ तक कहता है
कि वो किसी लिलिको नाम की लड़की को जानता ही नहीं। लिलिको अपनी काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, जिसके लिए उसने अपना सुख चैन सब कुछ दांव पे लगाकर दिन रात मेहनत करके खूब नाम कमाया। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने जो रास्ते अपनाए वो सभी गलत थे, जिसकी वजह से आखिर में उसका करियर और लाइफ दोनों बर्बाद हो गया। इसके बाद काफ़ी वक्त गुजर जाता है और हम कजुई का फोटोशूट होते हुए देखते हैं, जो अब एक सुपर मॉडल बन चुकी है और किन्जी उसका मेकअप करता है। शूट खत्म होने के बाद जब कजुई अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाती है, वहाँ वो मिचिको को देखती है, जिसे फॉलो करके कजुई अंदर एक रूम में पहुंचती है, जहाँ वो एक लड़की को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि लिलिको है। वो वहाँ के स्ट्रेंज शोज परफॉर्म करती है और उसने अपने लेफ्ट आई पे एक आई पैच लगा रखा है। लिलिको कजुई को देखकर स्माइल करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सर्जरी करना सही है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।